लास्ट क्लास हम लोग किए थे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखे थे, उसके बाद किए थे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। तो उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 17। विस्कॉन्सिन कंपनी, ये एग्जाम में 2 बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। हैज एसेट्स ऑफ 32 लाख, जिसमें 18 लाख का इक्विटी शेयर, 3,60,000 का रिजर्व और डेट 10,40,000, तो टोटल मिला के 32 लाख हो जाता है। 31 मार्च 2002 के हिसाब से द कंपनी टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि EBIT 6,23,200। Wisconsin pays 8% interest on borrowed capital and is in a tax bracket of 40%। अच्छा, जो लोन लिया था डेट, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 8% का और उसका टैक्स रेट 40%। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 150 शेयर। What was the WACC? Weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital के लिए we need to have cost of equity, हमको KE चाहिए, हमको KD चाहिए, ये दोनों तो चाहिए चाहिए। KE और KR सेम हो जाएगा, मतलब रिजर्व्स का जो है वो सेम हो जाएगा। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ब्रैकेट में KE। यहां पर अर्निंग पर शेयर से हम लोग करेंगे अर्निंग अप्रोच। तो अर्निंग यील्ड में बोला था आपको अर्निंग बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। डिविडेंड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो जितना अर्निंग होगा उतना ही होगा। तो EBIT से हम लोग अर्निंग निकालेगा। तो KE इज इक्वल टू E बाई P इंटू 100, वेर E इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। P इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस। ग्रोथ के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो देयर विल बी नो ग्रोथ। अब EPS कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर। वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ EBIT। EBIT का वैल्यू है 6,23,200 लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 8% ऑफ द बोरोड कैपिटल, यानी कि 10,40,000 के ऊपर। इट्स कमिंग टू 80,32, तो 83,200 माइनस करो 5,40,000। ये मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स का रेट क्वेश्चन में बोला है 40% टैक्स रेट। $5,40,000 का 40% 2,16,000। 5,40,000 से 2,16,000 चला गया 3,24,000। ये मेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब लेस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, यहां पर प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो यही मेरा पाफेश हो जाता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर क्या कर रहे हैं आप? हम निकाल रहे हैं EPS। EPS क्यों? क्योंकि डिविडेंड के बारे में बोला नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी सॉल्व्ड एज पर अर्निंग यील्ड मेथड, लास्ट क्लास बोले थे। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला अर्निंग बाय यील्ड मतलब ही डिवाइडेड बाय प्राइस होता है। तो अर्निंग पर शेयर हमको चाहिए। पाफेज निकल गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 18 लाख रुपीज, 100 ईच करके है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
इज इक्वल टू 18 लाख टोटल शेयर कैपिटल, एक एक शेयर का दाम है 100 रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा हम लोग के पास 18,000 शेयर्स। Therefore, EPS is equal to PAFESH whole divided by number of equity shares. 3,24,000 divided by number of equity shares 8,000, sorry 18,000. Please solve. 18 rupees पर शेयर। क्वेश्चन में बोला है मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी 150 रुपीज पर शेयर, तो लेट अस कम टू द फॉर्मूला ऑफ केई अगेन। केई इज इक्वल टू 18 divided by market price per share which is 150 rupees into 100। 12% मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व्स। हम आपको बोला था अगर कुछ नहीं बोला जाएगा स्पेसिफिकली तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स सेम सेम होता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिजर्व, सॉरी सॉरी ई नहीं होगा, ये आर होगा। इज इक्वल टू 12%। क्लियर। लास्ट कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। डेट का इंटरेस्ट पता है, टैक्स पता है, ये इरिडीमेबल डिबेंचर से कब रिडेम्पशन होगा कुछ बोला नहीं है। तो इफ यू कुड रिमेंबर द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट KD is equal to I into 1 minus T divided by P into 100। आर रिडेम्पशन प्राइस है नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स है नहीं, तो ये हो गया मेरा इरिडेमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला। व्हाट इज योर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट है मेरा, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऊपर में 83,200। कैसे आया इंटरेस्ट? 8% ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है 10,40,000, तो 83,200 एंड हाउ मच डिबेंचर यू आर गेटिंग? 10,40,000 आप उठा रहे हो मार्केट से और बदले में 83,200 दे रहे हो। उसके साथ आपका टैक्स का भी सेविंग हो रहा है, तो 1 माइनस टी मतलब टैक्स रेट इज 40%, 0.40 into 100। Solve this। 4.80%। केडी निकल गया, केआर निकल गया, केई निकल गया। हमको चाहिए क्या? क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेकिंग मार्केट वैल्यू एज वेट। तो जैसे लास्ट क्लास किए थे वैसे हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में इसको भी करेंगे। सबसे पहले लिख लेना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 18,000 शेयर्स है हम लोग के पास। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ शेयर्स और एक एक शेयर का मार्केट प्राइस 150 रुपीज करके है। तो टोटल कम्स टू, इंटू करो 18,000 इंटू 150, 27 लैक्स। तो इसको हम लोग को इक्विटी और जनरल रिजर्व का बुक वैल्यू का रेशियो में बांटना है। बुक वैल्यू का रेशियो कितना है देखो तो, रिजर्व है 3,60,000 और इक्विटी है 18 लाख। रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व
बेटर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा लिखो, इज इक्वल टू 18 lakhs इज टू 3,60,000। तो हम लोग इसको 9 से अगर काटेगा तो 9,4,9,2,20,4,5 5:1। इस रेशियो में हम लोग 27 लाख को बांटेंगे। We will now start calculation of WACC just like this formula, just like this format. Remember, like this we will have to do 5:1 रेशियो में तभी भी बांटे थे, अभी भी इसको 5:1 रेशियो में बांटेंगे। बाई चांस दोनों सम में बुक वैल्यू का रेशियो सेम आया। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। टेबुलर फॉर्मेट, सोर्स, पैसा कहां से लिया उसका नाम, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, वेट्स, इंस्टेड ऑफ लाइटिंग प्रोडक्ट आप लिखोगे वेटेड कॉस्ट। लास्ट सम में हमने क्या किया था, हमने कॉस्ट को वेट के बाद लिखे थे, यहां पर मैंने कॉस्ट को पहले लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ए, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका कॉस्ट वी हैव जस्ट नाउ कैलकुलेटेड केई 12%। नंबर बी, जनरल रिजर्व, इसका भी सेम 12%। नंबर सी, डेट, इसका हम लोग निकाला है 4.80%। नाउ कम्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में हम लोग निकाला था इसको 5:1 में बांटना है। किसको बांटना है? 27 लाख को। तो 27 lakhs इंटू 5/6 इज इक्वल टू, और इसमें भी 27 lakhs इंटू 1/6 इज इक्वल टू 27 लाख डिवाइडेड बाई 6 इज कमिंग टू 4.5 लाख। तो ऊपर वाला हो जाएगा 22,50,000। इसका डायरेक्टली कोई बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू हो जाएगा। डिबेंचर का मार्केट वैल्यू नहीं होता है, तो बुक वैल्यू जो दिया हुआ है उसी को लिख लीजिएगा। नाउ इसको टोटल करो, 37,40,000। अब इसका वेट निकालो, 2250/3740। जैसे हम लोग गुडविल निकालते थे, 22,50,000 डिवाइडेड बाई 37,40,000, 0.6016। 4 प्लेसेस तक रखो। नेक्स्ट वाला 0.1203 और लास्ट वाला 0.2781। टोटल ऑलवेज 1 आना चाहिए। अब ये कॉस्ट के साथ ये वेट्स को इंटू करो, तो वेटेड कॉस्ट आ जाएगा 12 इंटू 0.6016। माइंड इट 12%, मतलब 12/100 मत कर देना। तो ये आता है 7.2192%। नेक्स्ट वाला आ रहा है 1.4436। 4.8 इंटू 0.2781, 1.3349। टोटल कीजिए, मेरा WACC आ जाएगा 9.9977 राउंडेड ऑफ टू 10%।
देयरफॉर केई, सॉरी नॉट केई, केसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को केसी बोल के डालते हैं हम लोग। WACC इज इक्वल टू 9.9977% और 10%। प्लीज रिवाइज, कोई भी जगह में डाउट होगा तो पूछ लीजिए, ये सम ओवर हो जाता है। द सम विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है सीपी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, जनरल रिजर्व का मार्केट वैल्यू नहीं होता है, 14% डिवेंचर का। आपको यहां पर लास्ट लाइन देखो क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इंडिविजुअल, स्पेसिफिक मतलब केई, केपी, केआर, केडी, ये चारों निकालना है। उसके बाद एंड ऑल्सो कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। जस्ट लाइक द लास्ट सम, सिर्फ यहां पर और थोड़ा डेटा ज्यादा दिया हुआ है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं केई बोल के। अब देखते हैं केई का क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड दे दिया, मतलब गॉर्डन्स मॉडल वाला डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था फॉर्मूला? D1 बाई P0 प्लस G। तो ग्रोथ रेट भी दे दिया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी दे दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और करंट मार्केट प्राइस कितना है ढूंढो। करंट मार्केट प्राइस हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को करंट मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। सर कैसे सर? एकदम जस्ट वेट, एक एक करके डिनोट करना पड़ेगा। वेयर D1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डायरेक्टली दे दिया। D0 होता तो 1 प्लस जी करके निकालते। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर क्या है वैल्यू? कहाँ गया, हो गया, हाँ 1.50, ₹1.50। G इज इक्वल टू ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 8% और 0.08। P0 इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस। सर कैसे निकालोगे? देखो यहां पर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3,75,000 फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 25,000 शेयर। तो एक शेयर का वैल्यू कितना होगा? 3,75,000 इज योर मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 25,000। तो एक एक शेयर का मार्केट प्राइस आ जाता है हम लोग का, विच इज कमिंग टू ₹15 पर शेयर। तो इसमें वैल्यू बैठाओ, D1 में आ जाएगा ₹1.50, 15 में डी P0 में आ जाएगा 15 और G में आ जाएगा प्लस 0.08। तो इट इज कमिंग टू 0.1 प्लस 18%, 0.18 और इंटू 100 करोगे तो 18% आ जाता है। केई निकल गया एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। मार्केट प्राइस निकाला है बिकॉज मार्केट वैल्यू दे दिया है। इशू पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट होता तो वो भी ले सकते थे, बट वो नहीं दिया हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाने के बाद वी विल नाउ मूव ऑन टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब रिडीमेबल का वो फॉर्मूला जो आता था बड़ा वाला वो यूज होगा। तो आप यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट में KP इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला डिविडेंड प्लस R माइनस P डिवाइडेड बाई N होल डिवाइडेड बाई R प्लस P डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 जैसे होता है। प्रेफरेंस शेयर का कोई टैक्स है? नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर का कोई टैक्स नहीं है। तो डिविडेंड का रेट क्या है? D इज इक्वल टू
डिविडेंड पर शेयर, जो इस सम में 12% ऑफ 100 रुपीज फेस वैल्यू के ऊपर होता है, तो ₹12 आर रिडीमेबल एट पार बोला है। आर इज इक्वल टू रिडेम्पशन प्राइस इज इक्वल टू पार, मतलब जितना में इशू हुआ था, यानी कि 100 रुपीज। इशू प्रोसीड्स पी, इशू प्रोसीड्स, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है सर, तो 100 ही हो जाएगा। एन लाइफ और नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स दे दिया है, तो इसको हम लोग वैल्यू को डालते हैं। 12 रुपया प्लस आर माइनस पी मतलब 100 माइनस 100 बाई एन मतलब 5 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 बाई 2। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 12% आ जाता है। तो केपी आ गया, केई आ गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे केडी, कॉस्ट ऑफ डेट ब्रैकेट में केडी। इसका देखो क्या बोला है, ये रिडीमेबल होगा 6 ईयर्स में, तो ये भी बड़ा वाला फॉर्मूला, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड होता है, डिबेंचर में इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट के लिए टैक्स का सेविंग होता है 1 माइनस टी। बाकी का फॉर्मूला सेम, आर माइनस पी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर प्लस पी बाई 2 इंटू 100। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट विच इज, डिबेंचर के आगे देखो 14% लिखा हुआ है, तो 14% और 14 रुपीज, फेस वैल्यू 100 रुपीज, 100 के ऊपर 14% 14 रुपया। टी इज इक्वल टू टैक्स रेट विच इज 35% और 0.35। आर इज इक्वल टू रिडेम्पशन प्राइस, कितना प्रीमियम, 5% प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा, तो 100 प्लस 5 105 रुपया। पी मतलब इशू प्रोसीड्स, 100 रुपये में इशू हुआ है, कोई लॉस कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं बोला, तो 100 हो जाएगा इशू प्रोसीड्स। एन नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर डिबेंचर इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ध्यान से प्रेफरेंस शेयर का मत ले लेना, तो इसका वैल्यू यहां पर बैठाओ। आई हो गया मेरा 14, 1 माइनस 0.35 प्लस 105 माइनस 100 होल डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ईयर्स 6, फिर होल डिवाइडेड बाई एवरेज प्राइस 105। 105 पहले लिखो, आर पहले है ना, $105 plus 100 by 2. Let us solve this thing. कैसे करोगे, कैल्शियम में 105 माइनस 100 5 डिवाइडेड बाई 6 0.8333 प्लस 14 इंटू 0.65 तो 9.10 प्लस 0.83 होल डिवाइडेड बाई 102.5 एवरेज इज इक्वल टू, देखो तो कितना आ रहा है, 9.69% आ रहा है क्या? प्लीज क्रॉस चेक एवरीवन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ए बोल के डाला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को बी बोल के डाला, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को सी, और लास्ट में कॉस्ट ऑफ रिजर्व इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 18%।
अभी आपको निकालना है मार्केट वैल्यू वेट्स, तो पहले आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को निकालना पड़ेगा। तो देखो, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मतलब ही हो जाता है इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व्स। क्वेश्चन में दे दिया है 3,75,000। अब इसको इक्विटी और रिजर्व में बांटोगे, कैसे बांटोगे? इन देयर बुक वैल्यू रेशियो। बुक वैल्यू रेशियो of equity share capital and reserves and surplus is equal to 2,50,000 is to 50,000, 5:1। मैंने गलत कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। 1.5 लाख है रिजर्व का वैल्यू, मैंने प्रेफरेंस का वैल्यू ले लिया। तो यहीं पर सॉल्व कर लो। देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 3,75,000 इंटू 25, जीरोस को काटो, एकदम छोटा ही कर दो, चलो बेस्ट होगा। रुको, इसका रेशियो कितना आ रहा है फिर? 5 5 25, 5 6 15, 5:3। तो इंटू 5/8, $3,75,000 into 5 divided by 8 is coming to 234,375। Market value of reserves and surplus 3,75,000 into 3 divided by 8 140,625। तो ये मेरा आ गया है रेशियो, मतलब वैल्यूज ऑफ मार्केट वैल्यू। तो यहां पर लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरा लिखना, ठीक है? केसी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। Same format of the table, source, market value, weights, cost, weighted cost। सोर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका मार्केट वैल्यू 234,375। बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका मार्केट वैल्यू 140,625। सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ही है उसका, और सेम रहता भी है। और लास्ट में डिबेंचर्स, उसका भी मार्केट वैल्यू दे दिया है 1.5 लाख रुपया। टोटल करो, $5,75,000। वेट्स 234,375 by 5,75,000, 0.4076। 14625 by 5,75,000, 0.2445। मतलब टोटल फंड में इक्विटी का परसेंटेज कितना है? 40.76%। टोटल फंड में रिजर्व का परसेंटेज कितना है? 24.45%। टोटल फंड में प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज कितना है? 50,000 बाई 5,75,000, 0.0870। और डिबेंचर का 1.5 लाख बाई 5,75,000, 0.2609।
टोटल करके क्रॉस चेक करके देख लेना 1 आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इक्विटी शेयर का कॉस्ट 18%, इसका कॉस्ट 18%, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट भूल गया मैंने कितना था, 12%, और कॉस्ट ऑफ डेट 9.69%। इसका परसेंटेज ऊपर वाला में मत डाल देना, प्रेफरेंस का परसेंटेज डिवेंचर में मत डाल देना, पूरा सम गलत हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। अब सिंपली इसको इंटू करो, 7.3368, 4.4010, 1.0440, 2.5281, टोटल करके बोलो कितना आ रहा है। $15.3099, therefore KC is equal to 15.31%, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लोन। लोन मतलब डेट, डेट मतलब डिवेंचर, ये सब आप बोल सकते हो। तो ये पूरा केडी जैसा ही होगा, लेकिन आप इंस्टेड ऑफ नेमिंग इट एज केडी आप उसका नाम के टी बोल के डालना या के एल बोल के डालना, क्योंकि डिवेंचर होगा तो के डी, लोन होगा तो के एल। ओके, बट फॉर्मूला सेम है। तो आपको यहाँ पर केडी निकालने बोला है, अच्छा बात है। WACC has been given, KC is given to you 13.91%, क्वेश्चन नंबर 16। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखो, इक्विटी शेयर 800, रिजर्व 400, लोन 200, जिसमें से KE हैज ऑलरेडी बीन गिवन, KR तो KE जैसा होगा, हमको KL चाहिए, KL हमको नहीं पता, तो KL हम लोगों को निकालना पड़ेगा। रेडी एवरीवन, फॉलो मी, चलिए शुरू करते हैं। टैक्स रेट कितना है, 40%, राइट। के ई पूरा नहीं लिखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू 15%। ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वही तो होता है। लेट कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लोन, या मैंने सिर्फ लोन बोल के डाला ब्रैकेट में, इसको डिनोट करेंगे के एल बी एक्स परसेंटेज, ठीक है। तो नाउ इसको टैबुलर फॉर्मेट में करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। कैलकुलेशन ऑफ WACC, KC, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मेट, सॉरी। सोर्स, यहाँ पर मार्केट वैल्यू कुछ है नहीं, तो सिंपली आप बुक वैल्यू बोल के डालो, या अमाउंट बोल के भी डाल सकते हो। वेट्स, कॉस्ट, प्रोडक्ट। सोर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ए, उसका वैल्यू 800 लाख। बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका वैल्यू 400 लाख। सी, लोन, इंस्टीट्यूशनल लोन, हम सिर्फ लोन डाला, जिसका वैल्यू है 200। तो टोटल कितना आता है, 1400 रुपया का टोटल आता है। तो वेट्स कैसे आएगा, 800 बाई 1400, 400 बाई 1400, 200 बाई 1400। तो वेट्स कमिंग टू 0.5714, 400 बाई 1400, 0.2857। कैलसी में क्रॉस चेक करो प्लीज। 200 बाई 1400 कमिंग टू 0.1429। इसको टोटल करोगे तो 1 आना चाहिए। अब कॉस्ट, इक्विटी का कॉस्ट 15%, रिजर्व का कॉस्ट 15%,
लोन का कॉस्ट x, प्रोडक्ट 15 इंटू 0.5714, 8.5710, 15 इंटू 2.2857, 4.2855, x इंटू 1429, 0.1429x, प्रोडक्ट का समेशन that is WACC is already given. KC is given to us at 13.91%. Got it everyone? तो इसका एक बार टोटल करो कितना आ रहा है 8.5710 4.2855 is coming to 12.8565 plus 0.1429x. KC is equal to 12.8565 plus 0.1429x is equal to KE का परसेंटेज 13.91. यहां से एक सॉल्व करो प्लीज. 0.1429x is equal to 13.91 minus 12.8565 13.91 minus 12.8565 1.0535. Therefore, x is equal to 1.0535 divided by 0.1429. So therefore, x is coming 7.3723 or 7.37%. ये मेरा आ चुका KD. अब KD का इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत ही अंतर है. क्वेश्चन में एक बार आ जाओ, क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या पूछा है. आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स, दिस इज योर KD और KL आफ्टर टैक्स is equal to 7.37%. Okay everyone? तो आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है? KL का फॉर्मूला क्या था या KD का फॉर्मूला क्या है? I इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई P को नहीं लिख रहा है क्योंकि वो तो फेस वैल्यू होता है. तो फिर KL यहां पर 7.37 इज इक्वल टू I मतलब बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स का रेट 0.40. Therefore, I is equal to 7.37 divided by 0.60 is coming to 12.28%. यही मेरा हो गया बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ लोन. यही पूछा था आफ्टर एंड बिफोर बोथ. बिफोर मतलब इंटरेस्ट टैक्स डालने से पहले. तो मेरा अल्टीमेट एक्चुअल मतलब सॉरी मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट हम लोग कितना दे रहे थे 12.28%. बट सिंस टैक्स है तो टैक्स के लिए मेरा इंटरेस्ट का सेविंग होता है, पहले भी बोले थे हम लोग. तो उसके लिए मेरा पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कम हो जाता है, केडी कम हो जाता है. केडी कम होके 7.37 हो जाता है. तो दो आंसर है हम लोग का, एक ये और एक ये. प्लीज रिवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट सम. Come to question number 18. यहां पर इक्विटी शेयर दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, रिटर्न अर्निंग्स, डिबेंचर, लोन. 5 सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसमें से रिटर्न अर्निंग और इक्विटी तो सेम टू सेम है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा, केपी निकालना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर, केडी निकालना पड़ेगा, केएल निकालना पड़ेगा. तब जाके हम लोग WACC निकाल सकते हैं. तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे.
कैलकुलेशन ऑफ, पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में के ई, देखो क्या दिया हुआ है नीचे में, द नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब ही डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तो D1 बाई P0 प्लस जी, ग्रोथ रेट दिया हुआ है क्या? हाँ सर, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, बढ़िया है। तो D1 इज, डायरेक्टली हम वैल्यू डाल रहे हैं 3.60, एग्जाम में डिनोट करके लिखना पड़ेगा नोट। अच्छा, प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस 40 रुपीज प्लस जी 0.07, कितना आ रहा है? 0.16 और 16%। ओके एवरीवन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम लोग के आर बोलते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 16%, सेम टू सेम बराबर। नंबर सी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी, देखते हैं केपी के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोलता है प्रेफरेंस स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 10 years, तो रिडीमेबल वाला है, बड़ा वाला फॉर्मूला एट, अच्छा रिडीमेबल ये प्रीमियम में होगा बोला नहीं है, तो पार में होगा, ठीक है रिडेम्पशन, लेकिन अभी वो मार्केट में बिकता है 75 रुपया में। चलिए इसका फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही किए थे, डी प्लस आर माइनस पी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर प्लस पी बाई 2। डी इज इक्वल टू 11%, 100 रुपया के ऊपर, देखो प्रेफरेंस शेयर का रेट क्या है 11%, और फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, तो 11 रुपीज। रिडेम्पशन प्राइस कुछ बोला नहीं है, तो पार। इशू प्रोसीड्स बोला है, करेंटली उसको हम लोग इशू किया था कितना रुपया में, करेंटली सेलिंग एट 75। पी मतलब आइदर इशू प्रोसीड और मार्केट प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट आता है एन, एन कितना साल का बोला है? एन बोला है 10 years। चलो वैल्यूज को डालते हैं हम लोग, 11 प्लस 100 माइनस 75 होल डिवाइडेड बाई 10, टोटल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 75 बाई 2। लॉजिक क्या था, नीचे में प्राइस का एवरेज कर रहा है इसलिए बाई 2, और ऊपर में 75 रुपया आपने लिया और वापस करोगे 100, तो लॉस कितना हुआ 25 रुपया। ये लॉस थ्रू आउट द लाइफ हम लोग राइट ऑफ करेंगे 10 साल में, तो पर ईयर कितना करके 2.5 रुपया करके, तो टोटल लॉस 11 रुपया प्लस 2.5 रुपया प्रति ईयर, तो ऊपर में आ जाता है 13.5, नीचे में आ जाता है 175 डिवाइडेड बाई 2, 87.5 इंटू 100 करोगे तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ो। कितना आ रहा है 15.42, 15.43% डायरेक्टली। फोर टू 85 राउंड ऑफ करके 15.43%, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल भी हो गया। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स केडी, केडी के बारे में क्या बोला है, डिबेंचर्स का भी रिडेम्पशन हो रहा है ना, डिबेंचर्स का भी रिडेम्पशन होगा तो इसका भी सेम फॉर्मूला, सिर्फ डी के जगह आई और 1 माइनस टी, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम, आर माइनस पी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर प्लस पी बाई 2 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। डिबेंचर्स कितना था, अरे कहाँ गया,
हाँ, डिबेंचर था मेरा 13.5% ऑफ 100 रुपीज, तो मेरा आई आ जाता है 13.50। टैक्स रेट टी नीचे में बोला है 40% और 0.40। रिडेम्पशन प्राइस कुछ बोला नहीं है, तो फेस वैल्यू यहाँ पर भी 100 रुपीज। इशू प्रोसीड्स 80 रुपीज इन 6 years। तो वैल्यू को डालो यहाँ पर 13.50, 1 माइनस 0.40 प्लस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80/2 इंटू 100 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करो प्लीज। ये आ रहा है 8.10 और 20/6 मतलब 3.33। 180/2 मतलब 90 इज इक्वल टू 12.70%। यहाँ तक आपको लगेगा कि सम हो गया है। अभी हम लोग WACC निकालेंगे, भूल मत जाओ, क्वेश्चन को फिर से अच्छे से देखो। टर्म लोन्स आर ऑल्सो देयर। टर्म लोन्स कितना है 12.5 करके 12.5, सॉरी 12.5 करोड़ है। 15% उसका लोन का रेट है। तो पॉइंट नंबर ई, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन ब्रैकेट में KL, तो इसको आप करोगे कैसे? इसमें देखो इंटरेस्ट का रेट दे दिया है 15% टर्म लोन, राइट। तो इसका भी सेम फॉर्मूला जैसा आपका डिबेंचर में था, क्योंकि इसका भी लाइफ है। कितना लाइफ है? डिबेंचर रिडीमेबल टर्म लोन, अच्छा टर्म लोन में ना बोला नहीं है लाइफ कितना है, रिडेम्पशन प्राइस कितना है, कुछ नहीं बोला है। तो आप एक काम करो, इसको इरिडीमेबल की तरह मानो, क्योंकि डेटा नहीं दिया हुआ है मेरा। तो आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100। तो 15% हम लोग 100 रुपया करके अगर मानेगा तो 15, 1 माइनस टैक्स 0.40, तो ये आ रहा है मेरा 9% कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, या इसका एक ऑल्टरनेटिव उपाय भी है। ऑल्टरनेटिवली इंटरेस्ट को पहले निकाल लो 15% ऑफ 12.5 करोड़, विच इज कमिंग टू 1.875 करोड़। तो अब केएल का वैल्यू के हिसाब से आई 1.875 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.40, नीचे में अब फुल वैल्यू ऑफ लोन को ले लेना, क्योंकि इंटरेस्ट उसी के ऊपर कैलकुलेशन हुआ था, इंटू 100 सॉल्व करके देखो। सेम आ रहा है, 9% आ रहा है, जो आपको ठीक लगे। ये हम लोग फेस वैल्यू के ऊपर 100 मान के किया तो 15 रुपया इंटरेस्ट आया, और ये हम लोगों ने फुल वैल्यू के ऊपर किया, आंसर सेम आएगा। प्लीज क्रॉस चेक एवरीवन वेदर इट इज कमिंग सेम और नॉट। कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KC, सेम फॉर्मेट सोर्स। अच्छा यहाँ पर लिख लो यूजिंग
book value weights. ये हुआ सोर्स, ये आया मेरा बुक वैल्यू, ये आया वेट्स, ये आया कॉस्ट, और ये आया वेटेड कॉस्ट. सोर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका बुक वैल्यू इज गिवन टू अस 15 करोड़ 15. इक्विटी के बाद प्रेफरेंस शेयर, उसका बुक वैल्यू 1 करोड़. प्रेफरेंस के बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, उसका बुक वैल्यू 20 करोड़. देखो इसका बुक वैल्यू कितना है 20, इक्विटी का बुक वैल्यू कितना है 15, तो बुक वैल्यू रेशियो क्या हो गया 5. 15:20 में मार्केट वैल्यू निकाल के आप उसको बांट देना, वो जब मार्केट वैल्यू होगा तब होगा बुक वैल्यू में डायरेक्टली. उसके बाद डिबेंचर्स, कितना है उसका बुक वैल्यू 10. उसके बाद डिबेंचर के बाद टर्म लोन्स 12.5. टोटल करो 15, 16, 16, 30, 46, 46, 58.5. 15/58.5 वेट्स निकालो. मार्केट वैल्यू तो अभी थोड़ी देर पहले किए थे ना, बुक वैल्यू करके दिखा दे रहे, जस्ट वेट. अच्छा तो इसका वेट्स 15/58.50 कमिंग टू 0.2564. 1/58.50 फोर्थ प्लेस तक लेना ऑलवेज 0.0171. 20/58.50 0.3419. 10/58.50 0.1709. 12.5/58.50 0.2137. टोटल क्रॉस चेक करके देखना 1 आ रहा है कि नहीं. अब कॉस्ट जो इतना मेहनत करके हम लोग निकाले थे वो कॉस्ट को अभी हम लोग डालेंगे. इक्विटी का 16%, प्रेफरेंस का 15.43, रिटर्न अर्निंग सेम 16, डिबेंचर्स 12.7, टर्म लोन्स 9%. इसका प्रोडक्ट निकालो, वेटेड कॉस्ट निकालो, निकाल के टोटल कर लो. यू विल गेट एन आंसर ऑफ 13.93%. हम सिर्फ बुक वैल्यू में टोटल मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है वो वाला एक बार निकाल के दिखा रहे हैं आपको. टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना है 40 रुपीज पर शेयर. टोटल इक्विटी शेयर कितना है 15 करोड़ डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1.5 करोड़. 1.5 करोड़ इंटू 40, तो यू विल गेट 60 करोड़ एज योर टोटल मार्केट वैल्यू. इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू टू बी bifurcated among equity and reserves
in the ratio of their book value. तो रेशियो ऑफ बुक वैल्यू कितना है? इक्विटी का बुक वैल्यू था 15 और रिजर्व का बुक वैल्यू 20. 5 3 15, 5 4 20, तो 3:4 रेशियो में. देयरफॉर मार्केट वैल्यू जब आप करोगे इक्विटी शेयर का 3/7 इंटू 60, रिजर्व्स का 4/7 इंटू 60, अच्छा, और प्रेफरेंस शेयर का भी मार्केट प्राइस 75 दे दिया है, तो मार्केट वैल्यू 75 इंटू 1 करोड़/100, तो मतलब हो जाता है 10,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 करोड़ था टोटल, डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक एक शेयर का दाम 75 रुपीज, तो आपका मार्केट वैल्यू आ जाएगा 1/100 इंटू 75, 75 लैक्स, यानी कि 0.75. ये पूरा मार्केट वैल्यू क्रोर्स में आ रहा है, ठीक है. तो 0.75 मतलब 75 लैक्स. उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हो गया. डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितना था पहले? 12.7. अब डिबेंचर्स का भी मार्केट प्राइस दे दिया है 80, तो डिबेंचर्स मेरा था 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, एक एक डिबेंचर का वैल्यू इनटू मार्केट प्राइस 80, तो डिबेंचर का मार्केट वैल्यू टोटल कितना आता है? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80 इज कमिंग टू 8 करोड़. और टर्म लोन, टर्म लोन में कोई चेंज नहीं है, जितना पहले था उतना ही आएगा, कुछ बोला नहीं है इसीलिए 12.5. तो इन दिस वे सबका मार्केट वैल्यू आने के बाद आप इसका वेट्स निकाल लेना. बाकी कॉस्ट सेम, वेटेड कॉस्ट बदल जाएगा बस. आंसर आएगा केसी इसका अप्रोक्सीमेटली 14.59%. ये 3:4 में बांटा रेशियो ऑफ बुक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है. तो ये सम एक बार ट्राई कर लेना. मेजॉरिटी मेन पार्ट हमने आपको करवा दिया है, एक बार पूरा रिवाइज करो. ये सम में किसी को कोई भी चीज पूछना है सम में पूछ लो. वेरी इंपॉर्टेंट सम, मल्टीपर्पज सम, एक सम में बहुत कुछ कवर हो जाता है. Addis Limited wishes to raise additional finance of rupees 10 lakhs for meeting the investment plan. ठीक है. उसके पास ऑलरेडी 2,10,000 रुपया है, उसको चाहिए 10 लाख रुपया टोटल. तो 2,10,000 उसके पास ऑलरेडी है एज रिटर्न अर्निंग्स, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है. तो वो जो पैसा उठाएगा उसका डेट इक्विटी मिक्स है 30:70, मतलब डेट 30%, इक्विटी 70%. तो 10 लाख में से 3 लाख डिबेंचर्स, 7 लाख इक्विटी. ओके. अब कॉस्ट ऑफ डेट अप टू, देखो यहां पर 1,80,000 तक अगर आप डिबेंचर लोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट 10% होगा. 1,80,000 के ऊपर जाओगे तो आपका इंटरेस्ट 16% हो जाएगा. यहाँ पर हम लोग डेट कितना ले रहे हैं? 3 लाख रुपया का. तो 3 लाख रुपया का लेंगे तो यानी कि 1,80,000 10% वाला, और बाकी 1,20,000 16% वाला. उसके बाद 7 लाख का मेरा इक्विटी है. इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, दैट इंक्लूड्स इक्विटी कैपिटल एज वेल एज रिटर्न अर्निंग्स. तो वो 7 लाख में से 2,10,000 ऑलरेडी मेरे पास है, तो हमको इक्विटी शेयर इशू करके कितना उठाना है? दैट वी विल गेट 7 लाख माइनस 2,10,000 करोगे आपको मिल जाएगा 4,90,000. तो ये मैंने निकाल लिया है कितना कितना पैसा हम लोगों को उठाना है. पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, वही चीज पूछा है पॉइंट नंबर ए.
to determine the pattern for raising the additional finance. Okay, let us start. लिख के करेंगे इसको. Pattern for raising additional finance. Date 30% of 10 lakhs, 3 lakh rupees. Equity 70% of 10 lakhs, 7 lakh rupees. टोटल 10 लाख का उठाना है. अब कैपिटल स्ट्रक्चर भी निकाल लो सो दैट हम लोगों को हेल्प होगा ये जानने में कि डिबेंचर कितना रुपया का उठा रहा है, इक्विटी कितना रुपया का उठा रहा है. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब याद रखना इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर का मिक्सचर कैसा है. कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. एक सेकेंड ना. कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. अच्छा, एडिशनल फाइनेंस उठाया हम लोग ने 10 लाख उठाने हैं तो उसका मेरा डिबेंचर्स और इक्विटी का स्ट्रक्चर क्या होगा. देखो ऑब्वियसली हम लोग चाहेगा जितना सस्ता में उठाए हम लोग डिबेंचर उतना बढ़िया है, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना बढ़िया है. लेकिन 10% का रेट में हम लोग सिर्फ 1,80,000 ही उठा सकते हैं. तो डेट में दो पार्ट आएगा. एक आएगा 10% डिबेंचर्स 1,80,000. 3 लाख चाहिए तो बाकी का डिबेंचर्स नेक्स्ट स्लैब में आ जाता है 16% डिबेंचर्स. 1,20,000. टोटल 3 लाख. ये 1,20,000 कैसे आया बैलेंसिंग फिगर. डेट का स्ट्रक्चर मिल गया. इक्विटी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड. तो यहां पर ऑलरेडी रिटेन अर्निंग्स हम लोग के पास था. कितना था 2,10,000 रुपीज. हम लोगों को चाहिए 7 लाख. तो पॉइंट नंबर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना होगा 7 लाख माइनस 2,10,000 4,90,000 comes to 7 lakhs. Got it everybody. टोटल 10 लाख का. अब क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में टू डिटरमाइन पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट. ये जो आप 3 लाख रुपया उठा रहे हो आपका केडी क्या होगा. तो केडी में यहाँ पर देखो कोई टाइम लिमिट नहीं है डिबेंचर कब वापस करना है, सिर्फ इसका इंटरेस्ट है और उसका कितना रुपया उठाना है वो है. तो हम लोग अभी निकालेंगे पार्ट बी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी. एक तो 10% डिबेंचर्स के लिए फॉर 10% डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ 1,80,000 राइट 18,000. और फॉर 16% डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू
16% ऑफ 1,20,000, 19,200। टोटल करो, टोटल इंटरेस्ट हम लोग का कितना जा रहा है, 19,200 प्लस 18,000, 37,200। प्लीज क्रॉस चेक। ये हो गया मेरा टोटल इंटरेस्ट, राइट। टैक्स रेट कितना है, क्वेश्चन में टैक्स रेट 50% बोला है, और 0.50, इसको टी बोल के डालो। प्रोसीड्स ब्रैकेट में पी इज इक्वल टू 3 lakhs, KD is equal to I into 1 minus T divided by P into 100। इंटरेस्ट है 37,200, लेकिन टैक्स के लिए मेरा कुछ सेविंग भी होगा, तो 1 माइनस 0.50 होल डिवाइडेड बाई टोटल डिबेंचर 3 लाख उठा रहे हम लोग इंटू 100। টোটাল ইন্টারেস্ট কত হবে, 27 হবে, কি করে হবে, 18,000 এটা। সো 37,200 इंटू 50% कम टू 18,600 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, 6.2% मेरा केडी आ जाता है। गॉट इट एवरीबॉडी, यही चीज पूछा। ये एवरेज डेट हो गया, दोनों इंटरेस्ट दो टाइप ऑफ डेट को मिला के मेरा एवरेज केडी 6.20 आ जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर सी में क्या बोलता है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगा वही कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग होगा। एक बार इक्विटी के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में, देखता है हम लोग। अर्निंग पर शेयर 4 रुपया, अच्छा। डिविडेंड, ओके, डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड नहीं देता तो अर्निंग यील्ड कर देते, बट यहाँ पर डिविडेंड के बारे में बोला है तो डिविडेंड ग्रोथ होगा, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है। तो 50% ऑफ द अर्निंग हम लोग का डिविडेंड है, यानी कि 2 रुपया। ये डिविडेंड कब का, ये डिविडेंड आज का है, आज का मतलब D0। आपको यहाँ से D1 निकालना पड़ेगा, तो D1 कैसे निकालेंगे, वी ऑल नो। और मार्केट प्राइस पर शेयर 44 है, तो पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ग्रोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से D1 by P0 plus G, this is P0। D1 is equal to expected dividend, earning per share ₹4, डिविडेंड पर शेयर ब्रैकेट में D0 इज इक्वल टू 4 का 50% रखेंगे, 50% देंगे, तो 2 रुपया मेरा डिविडेंड पर शेयर D0 हो जाता है। D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट ईयर एंड। समझो बात को, D0 मतलब आज का डिविडेंड हुआ 2 रुपया, D1 मतलब 1 साल बाद, 1 साल बाद डिविडेंड क्या होगा, ग्रो करेगा, ग्रोथ रेट दिया हुआ है मेरा, यहां पर लिख लो ग्रोथ रेट, पहले लिख लेना, G इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है ग्रोथ रेट, 10%। तो D0 इज कमिंग टू 2 रुपीज, 1 प्लस 0.10, 10, D1 आ गया 2 रुपया 20 पैसा। P0 is equal to current market price which is given to us, is equal to ₹44। 10 इसका वैल्यू में हम लोग डालेंगे, D1 comes to 2.20, P0 comes to 44 plus G
comes to 0.10. Let us solve this thing. 2.2 divided by 44 plus 0.1, 0.15 और 15%. ठीक है, तो मेरा के ई आ जाता है. के ई आ जाने का तो मेरा के आर भी वही होगा. सी के बाद डी, नहीं एक ही साथ करो, सॉरी. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रैकेट में के आर इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू कितना था, 15%. अब पार्ट डी, कंप्यूट ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC. कैलकुलेशन ऑफ पार्ट डी, WACC ब्रैकेट में KC. मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू है उसी में करेंगे हम लोग. लेट अस स्टार्ट. सोर्स, अमाउंट, वेट्स, कॉस्ट. इक्विटी शेयर कैपिटल. नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग्स. नंबर 3 डेट. इक्विटी में हम लोग वो जो टेबल बनाए थे, इक्विटी में 4,90,000, रिटेन में 2,10,000 और डिवेंचर में 3,00,000. 4,90,000, 2,10,000 और 3,00,000, टोटल 10,00,000. वेट्स 4,90,000 by 10,00,000 0.49, 2,10,000 by 10,00,000 0.21, 3,00,000 by 10,00,000 0.30, टोटल 1 आना चाहिए. कॉस्ट 15%, रिटर्न अर्निंग्स 15%. केडी कितना आया था भूल गया. केडी 6.20%. वेटेड कॉस्ट 15 इंटू 0.49. माइंड इट 15% मत कर देना, 15 को 15 ही रखो. 15 इंटू 0.49, 7.35, 3.15, 1.86, total comes to 12.36%. दैट्स ऑल. ये सम ओवर हो जाता है, प्लीज रिवाइज. इसके बाद आप लोग कर लेना सम जो हम बता रहे हैं. आप कर पाओगे सम नंबर 30, इसी के बाद करोगे सेम सम. रिवाइज करके फिर 30 को करोगे, उसके बाद करोगे 23, उसके बाद करोगे 26. 26 भले ना करो, ये दोनों तो करना ही है. तो थैंक यू एवरीबॉडी.